एएसपी शहर बानो नकवी ने अपनी जान की परवाह न करते हुए खातून को भिपरे हुए मजमा से बचा लिया। यह वाकया कैसे रोनमा हुआ, लोग खातून को क्यों मारना चाहते थे? खातून की जान बचाने पर शहर बानो नकवी के लिए कायदे-आज़म मेडल का ऐलान कर दिया गया। जानिए सारी कहानी एएसपी शहर बानो नकवी की जुबानी। मिस मुझे बताइएगा सबसे पहले कि ये क्या वाकया क्या था? ये बेसिकली 1:30 के करीब एक 15 के ऊपर कॉल आती है कि एनोनिमस कॉलर की तरफ से कि खातून है, उन्होंने नाउज़ुबिल्लाह एक ब्लास्फेमस एक्ट जो है वो कमिट किया है एंड शी इज़ वेयरिंग अ ड्रेस जिसके ऊपर कैलीग्राफी हुई भी है और लोगों ने उनका घेराव कर लिया एंड देयर अराउंड टू कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ पीपल जो कि उसके इर्द गिर्द हैं और वो कह रहे हैं कि इसको शी नीड्स टू बी टेकन अकाउंट ऑफ फॉर हर एक्शन, तो आप पुलिस को रिस्पॉन्ड करना है। तो हम लोग टाइमली मैनर में जब उधर पहुंचते हैं तो खातून उस टाइम तक शॉप के अंदर होती हैं, काफ़ी डरी हुई होती हैं। जो शॉप है उसके इर्द गिर्द लोगों ने घेराव किया होता है। उस टाइम जो मेन कंसर्न्स हमारे सामने आते हैं वो 3 हैं। सबसे पहले ये कि ये पाकिस्तानी चौक के अंदर वकूआ पेश होता है। जिन्होंने इचरे की गलियां देखी हुई हैं उन्हें इस बात का अंदाजा होगा कि उन गलियों से गाड़ी नहीं गुजर सकती। तो जहाँ ये वाकया पेश होता है दैट इज अराउंड 5 to 6 minutes वॉक अवे फ्रॉम द मेन रोड, मेन फिरोजपुर रोड। तो उधर गाड़ी की एक्सेस का सबसे बड़ा इशू हो गया। दूसरा इशू जो आ जाता है वो ये है कि लोकल जो कम्युनिटी है, शॉपकीपर्स की जो कम्युनिटी है वो बहुत इमोशनली चार्ज हुई भी थी और वो दे वर द वंस हु वर बेसिकली यू नो शाउटिंग एंड यू नो स्लोगन्स बोल रहे थे और सब कुछ। थर्ड मेन इशू ये था कि जो शॉप है उसके बिल्कुल सामने ना शवरमा वाले का स्टॉल था जी, बिल्कुल, और उसका जो स्टोव था वो ऑन था। तो हमारा जो एज एन ऑफिसर मेन पहला जो कंसर्न था ना वो ये था कि कहीं लोग इस आग को पकड़ के दुकान को आग ना लगा दें। सो इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट टू गेट द वुमेन आउट। तो उस सिलसिले के अंदर क्राउड को ये कन्विंस करना कि हम लोग कानून को ना तो वो अपने हाथ में लें और कानून हमसे भी बालातर है और जो स्टेट का लॉ है उसको हम फॉलो करेंगे बिल्कुल और इंश्योर करवाएंगे कि जिसका भी कसूर है दैट पर्सन और इंडिविजुअल इज टेकन अकाउंट ऑफ। और चीज को तहकीक करने के बाद जो इस्लाम का एक बहुत फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है उसकी तहकीक करने के बाद वी विल टेक इट फॉरवर्ड। अच्छा अम्मी, उस वक्त लोग जो थे वो बहुत ज्यादा गुस्से में थे और हमने ये सुना कि पुलिस को भी बहुत धक्के पड़े, आपको भी कुछ लोगों ने जो है वो धक्का वगैरह दिया, तो आपको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा था? क्या ये रियलिटी है कि लोग आपके ऊपर भी हावी हो रहे थे? चीज ये है कि इसमें 2 चीजें हैं। एक तो ये है कि वंस यू वेयर द यूनिफॉर्म तो योर जेंडर और योर सिचुएशंस डोंट प्ले अ रोल। बिल्कुल। तो यू एट द एंड ऑफ द डे आर अ प्रोफेशनल पुलिस ऑफिसर और आपको ऐसी सिचुएशंस का सामना करना पड़ेगा लाइफ में। तो वो तो एक क्लैरिटी होती है जब हम लोग सर्विस ज्वाइन करते हैं उसी टाइम से कि ऐसी सिचुएशंस आपने देखनी है, आपने मॉब देखना है, आपने क्राउड देखना है, रिलीजियसली चार्ज हो सकता है, पॉलिटिकली चार्ज हो सकता है। पॉलिटिकली चार्ज क्राउड भी हम लोगों ने लिबर्टी में देखा, तो उसके अंदर तो कोई दिक्कत नहीं थी। सेकेंड चीज जो होती है वो ये है कि जब रिलीजियसली चार्ज क्राउड होता है ना उसके अंदर उनको एक अलग तरह की मोटिवेशन होती है, उस चीज को टैकल करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है द सिचुएशन वाज हैंडल्ड प्रीटी वेल। अच्छा, आपका एक वीडियो बयान सामने आया जिसमें कुछ जो अलामा हैं वो बैठे हुए हैं, फिर वो खातून भी मौजूद है और उसमें आपने बताया, उन अलामा ने सारी चीजें एक्सप्लेन की और उसने माफी मांगी उस खातून ने। तो इसमें क्वेश्चन ये है कि क्या वाकई उस खातून की गलती थी क्या जो उससे माफी मंगवाई गई है? अच्छा, दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इस वजह से या ज़रूरी इस वजह से है कि थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव के अंदर ना जब हम लोग हाइंडसाइट में रेट्रोस्पेक्ट में चीज़ें देखते हैं तो हमारे लिए बड़ा आसान होता है एनालाइज करना और देखना कि ये चीज़ होनी चाहिए थी, ये नहीं होनी चाहिए थी, फलाने को ये बात करनी चाहिए थी, ये नहीं करनी चाहिए थी, इस गली से गुजरना चाहिए था, उस गली से नहीं गुजरना चाहिए था, गाड़ी इस टाइम पे आनी चाहिए थी, उस टाइम पे नहीं आनी चाहिए थी, हेलमेट पहन के जाना चाहिए था, हेलमेट नहीं पहन के जाना चाहिए था, बुलेट प्रूफ वेस्ट क्यों नहीं पहनी हुई थी, लोगों से इसने ज्यादा बात क्यों की, कम बात क्यों की, फायरिंग क्यों नहीं हुई, रबर बुलेट्स क्यों नहीं इस्तेमाल हुई, जो सारे क्वेश्चंस है ना ये सिचुएशन गुजर जाने के बाद अराइज होते हैं। तो व्हेन यू आर लुकिंग एट अ सिचुएशन इन हाइंडसाइट इट्स वेरी इजी फॉर यू टू क्रिटिसाइज इट। क्रिटिसिज्म जायज है, क्रिटिसिज्म होना चाहिए ताकि कल को कोई ऐसा वकूआ पेश आए तो उसके अंदर वो गलतियां ना की जाएं जो पिछले में की गई हैं। लेकिन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक इनटू अकाउंट कि उस टाइम ग्राउंड रियलिटीज क्या थी और हमारी सोशल सेटअप की रियलिटी क्या है। हमारा उस टाइम प्राइमरी मकसद ये था कि सैंक्टिटी, रिस्पेक्ट एंड लाइफ ऑफ द वुमन इज प्रोटेक्टेड अंडर एवरी सर्कमस्टांस। नथिंग शुड बी
we should not create a situation where she is damaged in any way. جو قانون ہے ریاست پاکستان کا, اسلامی جو ہماری ریاست ہے اس کا, that needs to be upheld. اور آخری کنسرن یہ تھا کہ ساری کمیونٹی جو اگریوڈ ہے بالکل اس کو یہ بات کنوے کر دی جائے کہ ایسا کوئی ایشو نہیں ہے. جی بالکل. اٹ واز اے میئر مس انڈرسٹینڈنگ کہ خاتون کی لائف بعد میں بھی ڈینجر میں نہ ہو. آپ اس خاتون کی زندگی کو صرف اس ویڈیو تک یا اس وقوع تک محدود نہ کریں. وہ کسی کی ماں ہے, کسی کی بیٹی ہے, کسی کی بیوی ہے, اس نے کل کو گھر سے باہر نکلنا ہے, کسی کام پہ جانا ہے. تو جتنی اس کی ویڈیو وائرل ہو چکی تھی یا جتنا لوگ اس کا چہرہ پہچانتے تھے, بہت ضروری تھا کہ علماء اکرام اس چیز کو آن بورڈ لیں. اور وہ لوگ, وہ ریلیجیس اسکالرز who played a key role in settling the issue, وہ یہ بات کہیں کہ جی میئر کنفیوژن کی بیسس کے اوپر ہوا ہے, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. کسی نے کچھ اس طرح کی بعد میں نہ خاتون کو نقصان پہنچانا ہے, نہ کسی ایسے شخص کو نقصان پہنچانا ہے جو اس انسیڈنٹ کے اندر انوالوڈ ہو. That video was made after taking consent of the woman. Nothing was done without the consent of anybody. آنے والے ٹائم میں کیا آپ ایک پریس ریلیز کر کے لوگوں میں یہ بات کنوے کریں گے کہ اس ورڈ کا آخر مطلب کیا ہے؟ وہ جو ایک حلوہ ورڈ لکھا ہوا تھا اس کا مطلب میٹھا, پیارا, خوبصورت, جو بھی اس کا. وہ تو آئی تھنک وی آر بھی ایز اے سوسائٹی آر ویری گڈ انویسٹیگیٹرز. وہ تو ویسے بھی ایک ٹرینڈ چل بھی رہا ہے. آئی ایم ناٹ آن سوشل میڈیا, بٹ وٹ ایور آئی ہیو ہرڈ فرام فیملی اینڈ فرینڈز, آئی ہیو گاٹن ٹو نو کہ ایوری ناؤ کمپلیٹلی نوز دی میننگ. بالکل, عوام بالکل جانتی ہے, لیکن آپ کا بھی انہیں بتانا بہت ضروری ہے. جو سروس کا ہے یا پھر سٹانس جو ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسی کا ہے, دیٹ ہیز بین پریٹی کلیئر سنس لاسٹ نائٹ. باقی ساری باتیں سائڈ پہ رہ گئی. آپ نے ماشاءاللہ بہت بہادری کا اس وقت جو ہے وہ مظاہرہ کیا اور اپنی جان خطرے میں ڈال کر آپ وہاں پر گئی ہیں. اس کے بعد آپ کو ایک ایوارڈ سے بھی سنا ہے کہ نوازا جائے گا, قائد اعظم آئی تھنک سو ایوارڈ ہے, اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گی؟ اللہ کا لاکھ لاکھ شکریہ.